You are most welcome to my YouTube channel India that is Bharat. I am Zishan Afzal with you. आप सबों का मेरे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मैं ज़ीशान अफजल। हमारा मुल्क बड़ा है, एक विशाल देश है भारत, प्यारा देश है। और जैसी विशाल है इसकी आबादी भी विशाल है। 140 करोड़ लोगों का मुल्क है। तो जाहिर सी बात है, जब मुल्क की इतनी बड़ी आबादी है तो हर इंसान की सोच अलग होगी, फ़िक्र अलग होगी, एक दूसरे से समझदारी भी अलग होगी। और इतना बड़ा मुल्क है तो जाहिर सी बात है, छोटी बड़ी बहुत सारी घटनाएं रोज़ होती हैं, रोज़ घटती हैं। लेकिन ऐसी घटना जो आपको शर्मसार कर दे, जो हमारे देश को दुनिया में बदनाम करने की कोशिश करे, या देश या एक गलत पैगाम, गलत संदेश दुनिया को दे, तो ये बहुत ही दुखदाई होता है, दिल को दर्द पहुंचाने वाला होता है, दिल को गम में डुबाने वाला होता है कि अगर किसी एक पर्टिकुलर इंसान की हरकत की वजह से या कुछ समूह की वजह से या कुछ लोगों की वजह से कोई ऐसा संदेश दुनिया के दूसरे मुल्कों में भारत के प्रति जा रहा है, भारत की तरफ से जा रहा है कि भारत ऐसा है या भारत में ऐसी घटना घटती है, तो दिल को बहुत तकलीफ़ पहुंचती है। ऐसे ही एक घटना की मैं बात करने वाला हूं अभी आपसे। और ये घटना झारखंड के उपराजधानी दुमका और बिहार के एक शहर भागलपुर के रास्ते में एक गांव है हंसडी थाना क्षेत्र, उसके पास एक गांव है कुंजी, वहां पर घटी है शुक्रवार की रात को। दरअसल ये घटना है, स्पेन की एक महिला अपने पति के साथ वर्ल्ड टूर पर निकली थी, बाइक से वर्ल्ड टूर पर, विश्व भ्रमण दुनिया घूमने के लिए बाइक से निकली थी। तो शुक्रवार की रात उसके साथ कुंजी गांव के अंदर 7 लड़कों ने मिलकर उसका बलात्कार किया, उसका रेप किया। मतलब क्या बोला जाए, जितना भी निंदा कीजिए, भर्त्सना कीजिए ऐसे कुकर्म की, तो कम है। नारी की क्या इज़्ज़त होती है, नारी का क्या मुकाम है, एक औरत की क्या हैसियत होती है, इसे अब तक हम समझ नहीं पाए हैं। क्या हम एक सभ्य समाज के नागरिक कहे जाने लायक हैं? एक सिविलाइज सोसाइटी के सिटीज़न कहलाएंगे हम, जिस तरह की हमारी हरकत है? और एक बात यह है कि इंसान के अंदर, खुद के अंदर अच्छाई और बुराई होती है। प्रशासन और पुलिस आप पर कहाँ तक नज़र रखेगा? क्या मुल्क के चप्पे चप्पे पर, कोने कोने पर, गांव कस्बे में हर जगह पुलिस के जवान को खड़ा करना और पहरा देना क्या सरकार के लिए मुमकिन है? बिल्कुल नामुमकिन है, मुमकिन है ही नहीं। दुनिया का ताकतवर से ताकतवर मुल्क, दुनिया का विकसित से विकसित देश भी ऐसा नहीं कर सकता। आपके अंदर की अच्छाई आपको बुराई करने से रोक सकती है, और आपके अंदर की बुराई, अगर आपके दिल की दुनिया के अंदर, आपके अंदर की जो दुनिया, उसके अंदर अगर बुराई बढ़ गई है तो वो आपकी अच्छाई पे गालिब आ जाएगी, आपको बुराई करने पर आमादा करेगी और अच्छाई करने से रोकेगी, और एट लास्ट आप बुराई कर देंगे, वो गलत कर देंगे। सोचिए, सोच के भी दुख होता है कि वो स्पेन की महिला है, भारत भ्रमण करने आई थी, उसके दिमाग में एक इमेज होगा, एक तस्वीर होगी भारत की कि भारत एक विशाल देश है, प्यारा देश है, यहाँ के लोग अच्छे होते हैं। लेकिन आज जब उसके साथ इतना कुकर्म हो गया, इतना बड़ा पाप लोगों ने किया, इतना घृणित कार्य उसके साथ किया, तो आज एक तो उसकी इज्जत गई, उसके बाद हमारे देश का, भारत का कौन सा रूप, कौन सा इमेज लेकर आज वो वापस अपने मुल्क में जाएगी? नहायत ही अफसोस की बात है और बहुत ही शर्मिंदगी की बात है। और कहीं ना कहीं ज़रूरत है कि हम अपने अंतरात्मा में, अपने अंदर झांके और देखें कि हम किस रास्ते पर चल रहे हैं। और सरकार, अब जब ये रेप हो चुका है तो सरकार क्या करेगी? कार्रवाई करेगी, पुलिस उसको अरेस्ट करेगी, जेल में डालेगी। यहाँ पर सरकार के भी कार्य जो हैं उस पर भी प्रश्न चिन्ह लगता है कि सरकार सख्त क्यों नहीं है। भारत में जबकि रेप और बलात्कार का मामला, केस इतना ज़्यादा बढ़ गया है, तो सरकार क्यों नहीं इस पे कानून को और सख्त करती है? रेप पे, बलात्कार के लिए मौत की सज़ा सबसे मुनासिब और सबसे रीज़नेबल पनिशमेंट जो मिलना चाहिए,
जो परफेक्ट एक पूर्ण दंड है जिसको कहा जाता है, लेकिन उसके बाद भी अभी तक कानून ऐसा कुछ पास हुआ नहीं है कि बलात्कार करने वालों को मौत की सज़ा दी जाए। और जिसके परिणाम स्वरूप जिसका नतीजा हम लोग देख रहे हैं, आए दिन भारत में ऐसा सुन रहे हैं, हमारे मुल्क के अंदर ऐसा सुन रहे हैं। और वो स्पेन की लड़की है, वो अपने हस्बैंड के साथ जा रही थी, उसके साथ ऐसी घटना घट जाती है। उसके बाद इस पर विपक्ष भी बहुत ज़्यादा हंगामा करता है। तो इस पर पुलिस प्रशासन ने अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए 4 लड़कों को गिरफ़्तार किया है और उन 4 से पूछताछ के बाद और भी 3 जो मज़ीद हैं उनका पता चल चुका है। तो जल्द उनकी भी गिरफ़्तारी की उम्मीद है कि उनकी भी गिरफ़्तारी हो जाएगी। और इस पर चंपई सोरेन जी जो हमारे झारखंड के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने बोला है, प्रेस में बोला है, उन्होंने मीडिया से बात करते हुए बोला है विधानसभा के अंदर के इस पर सख्त कार्रवाई होगी। जिन लोगों ने भी ऐसा काम किया है उनको बख्शा नहीं जाएगा और ऐसा होना भी चाहिए। ये मुख्यमंत्री जी का सराहनीय कदम है जो उन्होंने उठाया है और जिन्होंने आश्वस्त किया है। और हम उम्मीद करेंगे कि उन 7 अपराधियों को, कुकर्मियों को, जिन्होंने इतना बड़ा कुकर्म किया है, उनको अवश्य दंड मिलेगा। और हम जहाँ तक समझते हैं कि हमारा देश खूबसूरत है, इसको खूबसूरत रहने दीजिए। ये अच्छा है, इसको अच्छा रहने दीजिए, इसको बदनाम मत कीजिए। और कुछ लोग जो अपने कुकर्मों से, अपने गुनाहों से, अपने अपराध से मुल्क को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं और मुल्क का नाम दुनिया के दूसरे देशों के सामने गलत तरीके से उछाल रहे हैं और गलत तरीके से इसका नाम बहुत सारे लोग जो ले रहे हैं। तो इसको बंद कीजिए। आप एक आदमी की गलत हरकत से पूरा मुल्क बदनाम होता है और हम जानते हैं, अच्छा से आप भी जानते हैं कि हमारा मुल्क कितना विशाल और कितना अच्छा है, कैसा गौरवशाली इतिहास है हमारे इस देश का। इसकी गौरवशाली इतिहास को ऐसा ही रहने दीजिए, इसको ख़राब करने की कोशिश ना कीजिए। और हमारी पूरी टीम की, हमारे अपने इस न्यूज़ चैनल के माध्यम से और सारे लोगों की तरफ से हम सबों की संवेदनाएं उस लड़की के साथ है, उस औरत के साथ जिसके साथ इतना घृणित कार्य हो गया। और हम उम्मीद करेंगे कि उसके कसूरवारों, गुनहगारों को अवश्य कठोर से कठोर दंड देने का काम किया जाएगा। सरकार उन पर सख्त होगी, न्यायालय की तरफ से उनको सख्त सज़ा मिलेगी। आज के लिए इतना ही। आप मेरे YouTube चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें।